बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मसारा किचन में हम बना रहे हैं डोनट्स, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में हम बना रहे हैं यहाँ पर। और ये डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पे 2 प्याली मैदा लिया है, जो कि नॉर्मल चाय की घर में प्याली होती है, बस उसी से मैंने यहाँ पे ले लिया 2 प्याली मैदा। इसको मैंने 2 दफ़ा छान लिया है। छानना ज़रूरी है, इसको अच्छे से छान लेना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यीस्ट, 2 टेबल स्पून चीनी, 3 टेबल स्पून पाउडर मिल्क, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पे इसमें जाएगा 1 अंडा। और ये डो बनाने के लिए इसमें यूज करूंगी यहाँ पे नीम गरम, मैंने फ्रेश मिल्क रखा हुआ है, ठीक है। वो इसको मैंने हस्बे ज़रूरत यहाँ पे रखा है, जितना डो रेडी होने में यूज होगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे इसमें चॉकलेट के लिए मैंने यहाँ पे कुकिंग चॉकलेट रखी हुई है, ये मैंने क्रेव की यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इसको मैं डबल बॉयलर में मेल्ट कर लूंगी इस चॉकलेट को, ठीक है, यहाँ पे। और ये मैंने चॉकलेट सीड्स कुछ रखी है डेकोरेशन के लिए। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरह इसको रेडी करना है। यहाँ पे डोनट्स के जो हैं वो डो रेडी हो गए। उसके लिए इसमें जाएगा मैदा, पाउडर मिल्क, yeast, शुगर। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें बेकिंग पाउडर यूज नहीं होगा, सही है। ये यीस्ट इंशाल्लाह अपना काम इसमें करेगा, इसको अच्छे से राइस कर देगा। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें जाएगा एग, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एग मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने ये ऑयल रखा था, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ले लें। अगर घी लेना है घी ले लें, बटर लेना है बटर ले लें। मैंने सिंपल ऑयल रखा था, सही है, सिंपल ऑयल यूज कर रही हूँ, वो ले लें। उसको अच्छे से मिक्स कर लें। आटा जो है देखें बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है हर चीज़ में, मैदे में, सॉरी आटा नहीं मैदा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैंने वार्म मिल्क रखा था, इससे मैं इसकी डो रेडी करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि इसमें एग है, पाउडर मिल्क है। अगर हमने ज़्यादा दूध इसमें डाल दिया तो ये आटा जो है गीला हो जाएगा, फिर ये सही से डो नहीं बन पाएगी। लेकिन हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है। और जितना इसमें दूध यूज होगा बस उतना ही जाएगा। डो रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें आपने हल्का हल्का डस्ट करना है और इसे पेन से छुड़ाते रहना है, ठीक है। बिल्कुल आपके हाथ जब ये चिपकना बिल्कुल बंद हो जाए, तब तक इसको डस्ट करके इसको बिल्कुल पेन से छुड़ा लेना है अच्छे से, सही है। ये देखें ये मेरे पूरे हाथ में आ गई है। इतना मैंने डस्ट, तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैदा डाला है, ठीक है। अभी विंटर्स हो रहे हैं तो इसकी वजह से ये राइस जो है थोड़ा लेट होगी, तकरीबन इसे 3 आवर्स लग जाएंगे। राइस में उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर्स में राइस थोड़ा लेट होता है डो, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने ये पेन जो है इसको बिल्कुल ग्रीस करके ऑयल से रखा हुआ है। इसमें ये डो जो है इसको मैं रख दूंगी। डो मैंने इसमें रख दिया है। अब इसको प्लास्टिक कवर करके किचन के ही मैं साइड पे इसको रख दूंगी, ताकि वहाँ पे ये गर्म एरिया में रहेगा तो अच्छे से जल्दी राइस हो गया डो, ठीक है। जब तक मैं चॉकलेट को डबल बॉयलर पे मैं रख रही हूँ, चने पे दिखाते हैं डो को राइस होने के बाद। चॉकलेट को मैंने यहाँ पे देखें बिल्कुल बारीक इसको कटिंग कर ली है। अब मैं इसे डबल बॉयलर में डालूंगी। डबल बॉयलर में क्रश करके चॉकलेट को मैंने रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें इसमें पानी मैंने डाला है और एक बाउल में ये करके मैंने इसको डाल दिया है। अभी जब तक चॉकलेट मेल्ट होती है, उतनी देर में हमारा जो डो है वो भी राइस होगा। तो फिर बताते हैं डोनट्स कैसे रेडी करने हैं। डो जो है वो राइस हो चुकी है, तकरीबन इसे 3 घंटे ही लगे हैं, ठीक है। अब मैंने हाथ में थोड़ा सा देखिए ये मैदा लगाया है, अब मैं इसे निकालूंगी और इसकी एयर जो है सारी एयर्स की निकाल देनी है। चले जी, ये हो गया। अब इसको निकाल के यहाँ पे रखते हैं और डस्ट करें। अच्छे से इसकी एयर निकालने।
अब इसके हम पेड़ा बनाएंगे और अच्छी थिक सी एक रोटी बेलेंगे यहाँ पे और फिर उसकी हम कटिंग करेंगे। दिखाते हैं फिर कैसे करना है। तो यहाँ पे थिक सी रोटी ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने इतनी थिक मोटी रोटी यहाँ पे बेली है इसको। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। मेरे पास ये कटर है, मैं इससे इसकी कटिंग करूंगी। ये सब की मैंने डोनट कटिंग कर ली है। अब इसमें मैं बीच में यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे कैप लिया हुआ है, सही इसके सेंटर में सबको कटिंग करने करके यहाँ पे मैंने डिश में इसको फैला दिया है और इसको 20 मिनट्स के लिए मैं इसे प्लास्टिक से कवर करके इसे रख दूंगी ताकि ये अच्छे से और राइस हो जाए। उसके बाद फिर इन्हें फ्राई करूंगी। 20 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छे से राइस हो चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। यहाँ पे ऑयल जो है गर्म कर चुकी हूँ। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, कोई मैंने घी वगैरह यूज नहीं किया। ये ऑयल है, ठीक है, आप चाहे इसे घी में ही कर सकते हैं। अब इसे डालना है, हीट मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। इसको स्लो हीट में ही फ्राई करना है, ठीक है। ऑयल जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, ठीक है। इस तरह से मैं इसे फ्राई करूंगी और ऑयल को स्लो से थोड़ा सा रखना है, यानी बिल्कुल फुल हीट पे इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये राइस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं, ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए, इसको डीप फ्राई करना है अच्छे से। देखिए ये डोनट्स जो है फ्राई हो चुके हैं। इनकी शेप देखिए, टाइल शेप कितने अच्छे आए हैं। चलिए अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। इस तरह से मैं सारे फ्राई करूंगी। चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून इसमें फ्रेश मिल्क डालने के बाद चॉकलेट को बिल्कुल अच्छे से, देखिए चॉकलेट यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। डोनट्स जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें देखें इस तरह से चॉकलेट में लगा रही हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का आज बना रही हूँ, ठीक है। ये देखें, अच्छे से इसको लगा दें। इसी तरह से मैं सारे डोनट्स में चॉकलेट्स लगा लूंगी। चॉकलेट लगाने के बाद मैंने इस पे चॉकलेट बीट्स जो मैंने रखी थी वो मैंने डेकोरेशन के लिए वो कर दी है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको प्योर चॉकलेट बनाया है। मैंने वो स्पार्क्स नहीं डाले, इससे डेकोरेशन कर दिया है। इसके साथ ही मजेदार चॉकलेट या भी डोनट्स रेडी हो चुके हैं। दुआओं में हमें याद रखिएगा और अब हमें इजाजत दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।